एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने दो फुल्ली मैक्स बीकन को बिल्ड करना, साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म पे बड़े से डेकोरेशन के बिल्ड बनाना। सेकंड टाइप में हमारा वॉर एंड एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें पहले तो हम दोनों को फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना होगा, एंड ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना होगा, दो इधर से फाइट करके नेदर स्टार लेने होंगे, एंड सिटी में जाकर दो लाइटर को ऑब्टेन करना होगा, एंड लास्ट अपने और भाई के रहने के लिए एक बड़े से हाउस को बनाएंगे। और ये सब हम हार्डकोर में नहीं करने वाले हैं, तो वीडियो को एंजॉय करना। वर्ल्ड के अंदर एंटर होती है डे 1 पे हम स्पॉन हो गए थे एक बैरल के ऊपर, एंड यहाँ पर हमें इस बैरल के साथ साथ दूर दूर तक ठंडे पानी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले भाई और मैं ये चेक करते हैं कि इस बैरल के अंदर हमें सर्वाइव करने के लिए कितना राशन पानी मिला है। इसके अंदर से हमें एक स्टैक डर्ट, कुछ सैपलिंग, 3 ग्रास ब्लॉक और एक लाव बकेट मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें एक मछली पकड़ने का डंडा भी दे दिया जाता है, बट सैडली यहाँ पर हमें खाने के लिए राशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। अब क्योंकि छोटी सी बैरल पे हम दोनों नहीं खड़े हो पा रहे थे, तो मैंने भाई को धक्का देकर नीचे गिरा दी। भाई मेरे को ठंडे पानी में ना गिरा, इसलिए मैं डर्ट की मदद से कुछ एरिया एक्सपेंड करता हूँ, साथ ही यहाँ पे जो चेस्ट के अंदर सैपलिंग मिली थी उनको भी प्लांट कर देता हूँ। नाउ हमें इंतजार है इन पेड़ों के ग्रो होने का, एंड तभी मुझे याद आता है कि चेस्ट के अंदर कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी, तो मैंने लेके भाई को मछली पकड़ने का डंडा दे देता हूँ। एडम भाई अपने सालों पुराने मछली पकड़ने के धंधे में लग जाते हैं, एंड तभी मैं यहाँ पे बोन मिल की मदद से हमारे पहले ट्री को ग्रो करता हूँ। एंड तभी भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पर एक रॉडन फ्लैश मिलता है, एंड मछली के अलावा इसने अभी तक यहाँ पे एक सड़ा हुआ मांस निकाला है, बट अभी गरीबी की वजह से हमें इसी को खा के काम चलाना पड़ेगा। अब आए ना लाइन पे। एंड जब तक भाई मछुआरे का काम कर रहे हैं मैं इस ट्री को कट करता हूँ, एंड इस बार उन्हें एक बॉटल मिली थी, तो फिलहाल मैं इसे बैरल में रख देता हूँ, एंड फटाफट से भाई और अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बनाता हूँ, एंड कुछ टूल भाई को भी देता हूँ। एंड तभी उन्हें यहाँ पर एक और बॉटल मिलती है, एंड अब तक भाई को मछली के अलावा 2 बॉटल और कुछ कचड़ा ही मिला था। लग रहा है पहले भाई का प्रोफेशन कुछ और ही था। देन मैं यहाँ पे बचे हुए कुछ और सैपलिंग को भी प्लांट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारे बैरल के अंदर एक लावा बकेट भी थी, तो फटाफट से हम यहाँ पर एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं, जिससे हमें पानी के नीचे जाकर मजदूरी ना करनी पड़े। एंड फटाफट से मैं लग जाता हूँ यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। पीसफुली माइनिंग का काम करते हुए यहाँ पर मेरे से एक गलती हो जाती है। गलती से मैं यहाँ पे आगे डार्क ब्लॉक माइन कर देता हूँ, और इस वजह से हमारा इकलौता लावा भी ऑब्सीडियन में बदल चुका था। मेरी इस प्रो गलती पे भाई थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं। बट अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास टोटल 23 कॉबलस्टोन इकट्ठा हो चुके हैं, तो फटाफट से मैं अपने कुछ स्टोन के टूल्स बनाता हूँ, एंड कुछ टूल भाई को भी देता हूँ। अब क्योंकि इतनी देर हो गई थी बट एक भी ट्री ग्रो नहीं हो रहा था, एंड भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पे दुनिया भर का कचरा मिल रहा था, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें नीचे जाके कुछ स्टोन माइन करना चाहिए। नीचे जाके स्टोन माइन करते हुए मैं यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बनाता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे भाई को बुला लेता हूँ। यहाँ पर आते सबसे पहले हम काफी सारे स्टोन को माइन करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे जाते हुए हमें यहाँ पे काफी सारी डर्ट भी दिखती है, तो भाई और मैं मिलकर यहाँ पे सारी डर्ट को माइन कर लेते हैं, जो कि हमारे बेस को एक्सपेंड करने के लिए और साथ ही क्रॉप ग्रो करने के लिए काम आएगी। सभी डर्ट को माइन करने के बाद हम अपने बेस के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि हमारे सारे ट्री ग्रो हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ लॉक को कलेक्ट करके उसे चारकोल बनाता हूँ, एंड फटाफट से अपने यहाँ पे टॉर्च बना लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे जितने भी ट्री ग्रो रखे थे उन्हें कट कर लेता हूँ, और तभी भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पर एक परफेक्ट फिश मिलती है, एंड वो मेरे को इसे खाने के लिए बोलते हैं, और इसे खाते पता नहीं मेरे को कौन सा नशा हो जाता है। लग रहा है भाई को किसी ने मेरे नाम की सुपारी दे दी है। बट इन सब चीजों के बाद हम केव से लाई डर्ट से अपना कुछ एरिया एक्सपेंड करते हैं, एंड साथ ही कुछ और सैपलिंग को भी प्लांट कर देते हैं। इतनी देर तक फिशिंग करने के बाद फाइनली भाई को 2 मछली मिलती है, तो मैं सेब और मछली खा के अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। काफी देर से यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तभी हमारे ऊपर एक बिजली का हमला होता है। लग रहा है मेरी सुपारी देने वाला कोई और नहीं, हीरो ब्राइन था। अच्छा चलो आज के लिए इतनी बकवास काफी है। अब क्योंकि फिशिंग रॉड होते हुए भाई